दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द रेड गोस्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है 1941 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ नाजी सैनिक एक कपल को बंदी बनाकर लाते हैं, जिसमें आदमी का नाम होता है लियोन और औरत का नाम होता है नीना। तभी नाजी कमांडर इनसे इनके बारे में पूछता है तो लियोन बताता है कि वो लोग थिएटर एक्टर्स हैं, ना कि रशियन सोल्जर्स। और वो ये भी कहता है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो नाजियों के सामने रहम की भीख मांगता है। मगर नाजी सैनिक उसकी बात नहीं समझ पाते। वह सिर्फ इतना समझ गए थे कि वो दोनों एक्टर्स हैं, क्योंकि लियोन ने अपना हुलिया बिल्कुल हिटलर की तरह बना रखा था। और यहाँ कमांडर उनसे उनकी एक्टिंग दिखाने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर रशियन लोग हिटलर और नाजियों के बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर नीना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वे पहले ही समझ चुकी थी कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला और आखिर वो नाजी सैनिक उन्हें मार ही देंगे। लेकिन लियोन दोनों की जान बचाने के लिए एक्टिंग दिखाने के लिए मान जाता है। वो हिटलर की एक्टिंग करके दिखाता है, जो थोड़ी मजाकिया होती है और कमांडर को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वे अपने सैनिकों को इन्हें शूट करने का ऑर्डर दे देता है, यानी कि वो इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। मगर इतने में ही एक गोली कमांडर के सीने के आर पार हो जाती है और बाकी सैनिक कुछ समझ पाते कि ये गोली किसने चलाई है उससे पहले ही वह लोग भी कुछ अनजान गोलियों का शिकार हो जाते हैं और देखते ही देखते सभी नाजी सैनिक मारे जाते हैं। अब ये देखकर लियोन और नीना चैन की सांस लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी राइफल के साथ आता है और ये वही आदमी था जिसने इन सभी नाजियों को मारा है। लियोन उस आदमी से उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उससे उसके बारे में पूछता है, मगर वो आदमी उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बस सैनिकों के पास का खाना और हथियार लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है रेड गोस्ट और ये एक बहुत ही खतरनाक सैनिक है, जो अकेला ही अब तक कई नाजी सैनिकों को मार चुका है। और जहाँ भी नाजी सैनिक लोगों पर अत्याचार करते हैं, ये वहां जाकर उन्हें चुन चुन कर मारता है और मारने के बाद अपनी निशानी के तौर पर रेड गोस्ट उनकी वर्दी को फाड़ देता है। और इस वजह से सोवियत के लोगों के बीच उसके बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित होने लगी, जिसके बाद कुछ सोवियत सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई जाती है जो अपने घायल कमांडर को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे और इस बर्फीले मौसम में उन्हें चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, मगर उन्हें किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए वे आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी बीच उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखता है जो पूरी तरह से ठंड में जमा हुआ था। अब डैड उसके ऊपर गन तान देता है और कॉन्स्टेंटाइन उसकी तलाशी लेता है, मगर उसके पास सिगरेट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता और वो आदमी खुद को भी रशियन बताता है, जिस वजह से ये लोग उसकी मदद करते हैं और उसे गर्म चाय पीने को देते हैं। और एक बार फिर से ये लोग अपने आगे के सफर पर बढ़ते हैं। साथ ही वह आदमी भी अब इनके साथ होता है, जिन्हें ये लोग कैदी कहकर बुलाते हैं। अब रास्ते में इन्हें अपने कुछ सिपाही दिखाई देते हैं जो ठंड में जमकर मर चुके थे, जो देखकर इन्हें काफी बुरा लगता है, मगर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब इन्हें चलते चलते अब रात हो जाती है, इसलिए ये लोग आग जलाकर आराम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इनके बीच वीरा नाम की एक औरत है जो एक सोल्जर है। अब इनका घायल कमांडर इन्हें कुछ कहानियां सुनाने लगता है जो सबको अच्छी लगती है, जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाती है। मगर कहानी सुनाते सुनाते कमांडर अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बात से सभी को बहुत ज्यादा दुख होता है, मगर डैड को यह बात पहले से ही पता थी कि उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने अपने कई सैनिकों को ऐसे ही मरते देखा है। अब अगली सुबह कुछ नाजी सैनिक उसी लोकेशन पर आते हैं जहाँ रेड गोस्ट ने नाजी सैनिकों को कहानी की शुरुआत में मारा था। अब ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों को कौन मार रहा है। तो कैप्टन कमांडर को रेड गोस्ट के बारे में बताता है। उनका कहना था कि ऐसा सिर्फ रेड गोस्ट ही कर सकता है और उसने पिछले कुछ महीनों में इनके कई सारे सैनिकों को मार दिया है। इस बात पर कमांडर को यकीन नहीं होता, तो वे क्लेन से इसके बारे में पूछने लगता है। और वहीं दूसरी ओर इन रशियन सैनिकों को एक घर दिखाई देता है जहाँ इन्हें खाना और आराम करने की जगह मिल सकती थी, इसलिए इनमें से कुछ सैनिक घर की तलाशी लेते हैं, मगर इन्हें यहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी इनके सार्जेंट को कमरे में खाना और वोदका दिखती है जो वे पीने ही वाला होता है, मगर इतने में ही उनका दूसरा गूंगा साथी इसे रोक लेता है, जिस वजह से दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी डैड दोनों को शांत करता है और बताता है कि इस गूंगे ने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि इस खाने में जहर मिला हुआ है। ये सब नाजी सैनिकों की एक चाल है रशियन को मारने के लिए। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। पास के एक गांव में इसी चाल की वजह से 10 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब इनके सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। सामने खाना तो था, मगर वो उसे खा नहीं सकते थे। वहीं घर के बाहर इन्हें कुछ लाशें भी दिखती है जो इस घर में रहने वाले लोगों की ही थी, जिन्हें नाजियों ने मार डाला था। अब ये लोग अब बाहर जाकर खाना पानी लाने का डिसाइड करते हैं,
पर कैप्टन सार्जेंट को वीरा के साथ ही रहने को कहता है क्योंकि वीरा प्रेग्नेंट थी और वह इस हालात में पहले ही बहुत थक चुकी थी। अब सारे लोग खाने की खोज में बाहर निकल जाते हैं और इसके थोड़े ही टाइम बाद सार्जेंट सुसु करने के लिए बाहर चला जाता है। इतने में वीरा देखती है कि बहुत सारे नाजी सैनिक इनके घर की तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए वह अपने आर्मी के कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेती है। वही नाजी सैनिक इस जगह की पूरी तलाशी लेते हैं मगर इन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता। अब क्लेन कमांडर को अपने बिछाए हुए जाल के बारे में बताता है कि कैसे उसने खाने में जहर डालकर पिछले हफ्ते 10 लोगों को मार दिया और ये खाना भी यहाँ पर उसने ही रखा है। और वहीं दूसरी ओर सार्जेंट भागते भागते अपने साथियों के पास पहुंचता है और उन्हें नाजियों के बारे में बताता है कि वहाँ पर करीब 30 जर्मन सैनिक आ चुके हैं और उसके पास उनका सामना करने के लिए ज्यादा गोलियां भी नहीं थी, इसलिए वो वहां से भाग आया। मगर कैप्टन उसे एक जोरदार पंच मारता है क्योंकि वह वीरा को अकेला ही छोड़ कर आया था। उसकी ड्यूटी थी कि वह वीरा की रक्षा करे मगर उसने ऐसा नहीं किया। अब ये लोग वीरा को बचाने के लिए वापस उसी घर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं जर्मन सैनिक अपने खाने के लिए एक सूअर के बच्चे को लाए थे और वो बहुत क्यूट होता है, इसलिए कुछ सैनिक उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। मगर तभी कमांडर सूअर के बच्चे को शूट कर देता है और वो सबसे कहता है कि मेरे खाने के साथ मस्ती नहीं करना। वो क्लेन से कहता है कि तुम्हारे सैनिक काबू में नहीं है, यहाँ सैनिक मस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ ऑफिसर से मस्ती कर सकते हैं। और इस बात से उसका स्वभाव हमें पता चलता है कि वह कितना ज्यादा क्रूर है। और वहीं दूसरी ओर रशियन सैनिक इसी घर पर दूर से नजर रखे हुए थे और वो प्लान बनाते हैं कि शाम होते होते ये सैनिक यहाँ से चले जाएंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। अगर ये सैनिक यहाँ से नहीं गए तो हम इन पर हमला कर देंगे और वीरा को बचा लेंगे। और वहीं वीरा इस घर के अंदर रखे हुए एक बॉक्स में छिपी होती है। वह अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश करती है और इन सब की बातें भी सुनने लगती है। यहाँ कमांडर क्लैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वह उसे सलाह दे रहा था कि रेड गोस्ट को कैसे पकड़ना है, मगर कमांडर को किसी की भी सलाह लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसकी यूनिट के बाकी सैनिक भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि उसे तो अलग अलग नामों से बुलाया करते थे, जैसे जल्लाद कमांडर। वहीं रशियन इस घर पर बारी बारी से नजर रखे हुए थे और साथ ही में वे रेड गोस्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। डैड अपने साथ लाए आदमी को बताता है कि कैसे रेड गोस्ट ने 100 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया, वह भी सिर्फ अकेले ही। जब जब नाजी सैनिक लोगों पर जुल्म करते हैं तब तब रेड गोस्ट आ जाता है और उनकी वर्दी फाड़कर उन्हें मार देता है, इसलिए नाजी सैनिक उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। कुछ लोग तो उसे अमर भी मानते हैं क्योंकि अब तक उसे कोई भी नहीं मार पाया। वहीं हम वीरा को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम अब आ चुका था। वह अपने आप को शांत रखने की काफी कोशिश करती है मगर तभी गुत्थर नाम का एक सिपाही वह बॉक्स को हिलते हुए देख लेता है, इसलिए वह बॉक्स को खोल कर देखता है जिसमें वीरा छुपी हुई थी। और उसे ऐसी हालत में देखकर गुथुर चुपचाप बॉक्स को बंद कर देता है क्योंकि उसका स्वभाव बिल्कुल रहम दिल था। मगर कमांडर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर से बॉक्स खोलने को कहता है। इस बार कमांडर वीरा को देख लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है और उससे पूछताछ करने के लिए उसे बाहर एक टेबल पर बिठाता है। मगर वीरा की हालत अब बहुत खराब थी, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो गया था। वहीं गुथुर वीरा की बातें कमांडर को ट्रांसलेट करके बताता है। वीरा कहते हैं कि वो कोई सैनिक नहीं है, वह बस रास्ता भटक गई थी और इतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गई और बॉक्स में आकर छुप गई। वहीं गुथुर वीरा की हेल्प करने के लिए कहता है। ये उसके रिश्तेदार का घर है इसलिए वो यहाँ रहती है। वीरा इन लोगों से रहम की भीख मांगती है मगर क्लैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। घर में इधर उधर ढूंढने पर उसे वीरा की वर्दी और आईडी भी मिल जाती है जिससे उन्हें यह कंफर्म हो चुका था कि वीरा एक रशियन सिपाही है। इस वजह से कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लैन को ऑर्डर देता है कि एक दुश्मन के साथ जो किया जाता है वही इसके साथ भी करो। और वहीं गुथर उल्टी करता हुआ बाहर भागता है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वहीं बाहर कुछ सैनिक गाना चला देते हैं और क्लैन वीरा को लेकर बाहर आता है। हम देखते हैं कि उसे कितनी बुरी तरह से मारा गया था और क्लैन अब उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वीरा उसे कहती है कि ऊपर वाला तुम्हें बहुत बुरी मौत देगा। वहीं क्लैन देखता है कि गुथर वीरा को लेकर हमदर्दी दिखा रहा था, इसलिए वह उसे ही ऑर्डर देता है कि 2 मिनट के अंदर इसे खत्म कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर वीरा के साथी यह सब देखकर उसे बचाने के लिए घर की तरफ बढ़ते हैं। वे बाहर पहरा दे रहे जर्मन सैनिकों पर चुपके से हमला कर देते हैं। कुछ सैनिक सो रहे होते हैं, उन्हें वे आसानी से मार देते हैं और गाने की आवाज की वजह से बाकी नाजी सैनिकों को भी उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। वहीं गुथुर मजबूरी में वीरा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके सर के आर पार हो जाती है और तभी वीरा एक सेफ जगह में जाकर छुप जाती है। हम देख पाते हैं कि वो गोली रेड गोस्ट ने ही चलाई थी। वो नाजियों पर ग्रेनेड से हमला करता है और इन नाजी सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है। वही कमांडर ये सब बाथरूम से ही देख रहा होता है और अपने सैनिकों को ऑर्डर देने लगता है। इसी बीच में रेड गोस्ट को भी देख लेता है, मगर उसके पास कोई गन नहीं थी, इसलिए वह बिना कपड़ों के ही दूसरी कमरे की तरफ भाग जाता है। इसी बीच क्लैन रेड गोस्ट के मुंह पर गर्म पानी डालकर यहाँ से भागता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह एक पेड़ के तने पर गिरता है, जिससे उसका पूरा मुंह फूट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रशियन सैनिक बचे हुए नाजी सैनिकों को खत्म कर देते हैं, जिस वजह से नाजी कमांडर के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
वो एक बॉक्स में रखे औरतों के कपड़े पहनकर यहाँ से भाग जाता है। क्लैन अपने आजू बाजू रशियन सैनिकों को देखकर मरने का नाटक करता है। वहीं इन रशियन सैनिकों को एक कमरे में रेड गोस्ट मिलता है, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसका पूरा मुंह गर्म पानी की वजह से जल चुका था। वह लोग उसकी मदद करते हैं और उसे आराम करने को कहते हैं, और इसके बाद सारे मिलकर यहाँ पर खाना खाते हैं। सार्जेंट कुछ खाना बाहर बैठे अपने गूंगे साथी को भी देता है, जिसने उनकी जान बचाई थी। और इसके बाद ये लोग आगे का प्लान बनाने लगते हैं, मगर तभी वीरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। इनके पास यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए डैड उसकी डिलीवरी करने लगता है। उसे इस काम का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो था ही, क्योंकि वह इन लोगों में उम्र में सबसे बड़ा था। वहीं नाजी कमांडर भागते भागते अपने दूसरे साथियों के पास पहुंचता है, और उसे इस हाल में देखकर उसके साथी उसे पहचान नहीं पाते, मगर बाद में कैप्टन समझ जाते हैं कि यह तो अपना ही कमांडर है, जो पहले बहुत अकड़ में रहा करता था। लेकिन अब कैप्टन उसका थोड़ा मजाक भी उड़ा देता है, जिस वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं घर के अंदर सभी बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि वीरा की डिलीवरी हो चुकी थी और उसे एक लड़का हुआ था। और सभी जब अंदर होते हैं तब मौका देखकर क्लेन यहाँ से भाग जाता है, और उसी वक्त रेड गोस्ट भी जाग जाता है और अपनी राइफल तैयार करने लगता है, क्योंकि वह जर्मन सैनिकों को दूर से ही सूंघ लेता था। रेड गोस्ट अब यहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं सभी लोग गन लेकर अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कमांडर कैप्टन के सैनिकों के साथ इस जगह पहुंच जाता है। अब इनके सैनिक इस जगह पर ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे पूरी जगह तहस नहस होने लगती है और सभी रशियन सैनिक बहुत ही कमजोर पड़ने लगते हैं। मगर तभी घात लगाए बैठा रेड गोस्ट अपना काम शुरू कर देता है। वो स्नाइपर से नाजियों को मारने लगता है, वो नाजियों के कैप्टन को भी खत्म कर देता है। अब कुछ नाजी सैनिक और कमांडर ही बचा था। वहीं रशियन कैप्टन अंदर आने वाले नाजियों पर मशीन गन चलाने लगता है। वहीं दो लोग वीरा और उसके बच्चे की हिफाजत कर रहे होते हैं, और वो दोनों मिलकर अंदर फेंके हुए ग्रेनेड को बहुत ही बहादुरी से बाहर फेंक देते हैं। वहीं बाहर इनके कैप्टन को कंधे पर गोली लग जाती है और डैड इन्हें बचाने के लिए जाता है, मगर वो खुद मारा जाता है। वहीं एक नाजी सैनिक कैप्टन को मार देता है, तभी रेड गोस्ट उसे भी खत्म कर देता है। वहीं हम घर के अंदर देखते हैं सार्जेंट एक नाजी सैनिक पर हमला करता है। वो उसका कान काट कर उसे मार देता है, जिसके बाद वह बाजू में ही पड़ी दारू की बोतल उठाकर पीने लगता है, और वो कैप्टन के पास जाकर उनका मुंह पहले से सीधा करता है और फिर उन्हें भी दारू पिला देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मर्ज की दवा थी। जिसके बाद सार्जेंट मशीन गन लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो नाजियों को मार देता है, मगर इसी दौरान उसे भी बहुत सारी गोलियां लगती है और आखिर में कमांडर उसे मार देता है। वही एक नाजी सैनिक ग्रेनेड फेंकने वाला होता है, तभी कैप्टन उसे पकड़ लेता है, जिससे ग्रेनेड फटने की वजह से दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और कुछ इस तरह से अब कमांडर के अलावा यहाँ पर कोई नाजी सैनिक नहीं बचता। तभी रेड गोस्ट और कमांडर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घमासान फाइट करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि रेड गोस्ट कमांडर के सामने टिक नहीं पा रहा होता, क्योंकि वह पहले ही बहुत ज्यादा घायल था और अब उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कमांडर उसे नीचे गिरा देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, मगर इतने में रेड गोस्ट एक हथियार उठाकर उसके पेट में घुसा देता है, जिस वजह से नाजी कमांडर यहाँ पर मारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड गोस्ट इस फाइट में बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। तभी पीछे से एक गोली चलती है जो सीधा रेड गोस्ट को लगती है और वह मारा जाता है। हम देखते हैं कि ये गोली क्लेन ने चलाई थी, जो भाग तो गया था मगर चुपके से सबको देख रहा था। आखिर उसने रेड गोस्ट को मार ही दिया था, और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। मगर तभी एक और गोली चलती है, जिससे क्लेन भी मारा जाता है, और इस बार ये गोली इस गूंगे सैनिक ने चलाई थी, जिसके साथ यहाँ पर वीरा और उनका एक साथी, ये 3 लोग ही यहाँ पर जिंदा बचे थे। और अब इसके कुछ दिनों बाद आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ कुछ नाजी सैनिक फिर से उसी रशियन एक्टर को पकड़ लेते हैं जिसे कहानी की शुरुआत में पकड़ा गया था। नाजी सैनिक उसे रेड गोस्ट के बारे में पूछते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, जिस वजह से वो उस लोकेशन के बारे में बताता है जहाँ कहानी की शुरुआत हुई थी, और वो कहता है कि वहीं तुम्हें रेड गोस्ट मिलेगा और तुम्हारे मरे हुए साथी भी। और ये बात कमांडर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह इन्हें मारने का ऑर्डर देता है। और इतने में ये गोली चलती है जो सीधा कमांडर को लगती है और कमांडर मारा जाता है, यानी कि ये गोली रेड गोस्ट ने चलाई थी। और साथ ही गांव के लोग भी अब नाजी सैनिकों को मारने लगते हैं, क्योंकि वे सभी नाजी सैनिकों से बहुत परेशान हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है स्नाइपर राइफल के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में रेड गोस्ट आया था, और वह वैसे ही बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। तभी हम उसका चेहरा भी देख पाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वही गूंगा रशियन सैनिक था जिसने वीरा की जान बचाई थी। वो अब रेड गोस्ट बन चुका था। इससे हम ये समझ पाते हैं कि रेड गोस्ट कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से लोग थे जो अलग अलग जगह पर नाजी सैनिकों को मारते थे और गाँव वालों की रक्षा करते थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हिटलर के नाजी सैनिकों ने गाँव के लोगों पर बहुत जुल्म किया था, जिस वजह से कुछ ऐसे सैनिक जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचा और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनका बस एक ही मकसद बचता था नाजियों को खत्म करने का। इसलिए कई रशियन सैनिक रेड गोस्ट बन जाते थे। एक को मारा तो दूसरा हाजिर हो जाता था, और इस वजह से आम लोगों और नाजी सैनिकों के बीच ऐसी कहानियां बनी
कि रेड घोस्ट अमर है और उसे कोई नहीं मार सकता। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप और भी वॉर मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।